दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप एजेक्स एक्सएमएल को सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें ऐसे ही नए प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग यानी कि एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी एजेक्स एक्सएमएल से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है और अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपना जो वेब एप्लीकेशन है बी वेब वो भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे बी और बग, ये हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया। हम आ चुके हैं लॉगिन पेज के ऊपर और मतलब प्रोफाइल पेज के ऊपर। और अब हम सिलेक्ट करेंगे आज की वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड एजेक्स एक्सएमएल। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं। हैक पे क्लिक करते ही ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड एजेक्स एक्सएमएल के पेज के ऊपर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एजेक्स जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हम जो डायनेमिक पेज है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमें कुछ भी जो डायनेमिक चीज़ें करवानी होती हैं वो एजेक्स की मदद से वेब पेज के किसी एक छोटे से पार्ट के ऊपर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमारा जो पेज था वैसे का वैसे यहाँ पे सेम पेज है। हमें सर्च मूवी करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे तो जैसे ही हम कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो चलिए टाइप करते हैं हैकिंग करके। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने हैकिंग टाइप किया यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो अब पिछला जो हमने वीडियो देखा था जो कि है एक मिनट, एक्सएसएस एजेक्स जेसन, ये जेसन रिफ्लेक्टर के लिए था। एजेक्स यहाँ पे कॉमन है, जेसन रिफ्लेक्टर का वीडियो था, यानी कि जेसन के अंदर हमें जेसन रिफ्लेक्टर की अंदर हमें एक्सएसएस ढूंढनी थी। और आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सएसएस एजेक्स एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल वाला कहाँ गया, एक मिनट, ये एक्सएमएल और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एजेक्स एक्सएमएल को। ठीक है, तो यहाँ पे एजेक्स तो वर्क कर रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। हैकिंग टाइप किया तो यहाँ पे हैकिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बोल्ट करके देखते हैं कि बोल्ट हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बी टैग डाल दिया और यहाँ पे बी टैग को क्लोज भी कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो बी टैग है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे XML का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस पेज के अंदर XML को यूज़ किया गया है। तो हमें क्या करना होगा कि XML में कुछ सिंबल्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें XML के अंदर ग्रेटर देन सिंबल यानी कि ग्रेटर देन लेस देन सिंबल को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो XML में ऐसे स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग होती है M% से, यानी कि एंड से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो भी एल लेस देन सिंबल के लिए होता है LT, और उसके बाद सेमीकोलन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है XML के अंदर लेस देन सिंबल का, यानी कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट का, वो इस तरीके से होता है। और उसके बाद जो हमारा ग्रेटर देन सिंबल यानी कि क्लोज एंगुलर ब्रैकेट है, उसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है M% से, और ग्रेटर देन का GT लगा के फिर सेमीकोलन से। तो इस तरीके से जो भी बाकी के सिंबल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हो गया नॉर्मल ब्रैकेट्स, हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स, हो गया, इन सबको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है XML के अंदर अगर हम XML यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसको ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल को मान लीजिए हम LT और GT से चेंज करते हैं। यानी कि
इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम इसे HTML एनकोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको HTML एनकोडिंग करके दिखाऊं तो हम गूगल पे सिंपली सर्च करते हैं HTML एनकोडिंग ऑनलाइन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे HTML एनकोडिंग ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया तो हमें पहली वेबसाइट मिल रही है। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड दी गई है जहाँ पे हम हमारा इनपुट करेंगे, जहाँ पे हम हमारा इनपुट करेंगे और यहाँ पे हमारा एनकोडिंग आउटपुट दिखाई देगा। तो चलिए हम ये बी टैग वाला जो हमारा पेलोड है उसे यहाँ पे एनकोड करके देखते हैं। ये हमने पेलोड डाल दिया और देखिए यहाँ पे लेस देन का जो सिंबल है उसके लिए यहाँ पे हमने मैंने जो बताया था %LT लेस देन और सेमीकोलन और उसके बाद बी जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया है और उसके बाद GT ग्रेटर देन के लिए। तो ये हमारा पूरा पेलोड जो है वो एनकोड हो चुका है। अब हम इस पेलोड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हैकिंग वर्ड है वो यहाँ पे होता है कि नहीं बोल्ट में। तो ये हमने डाल दिया पेलोड और जी नहीं, यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं कि हमारा ये जो बेसिक पेलोड है उसे हम HTML एनकोड करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे HTML एनकोडिंग के अंदर हम आ गए हैं। इस पेलोड को हम डालेंगे और यहाँ पे हमने इसे HTML एनकोड कर लिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये पेलोड वर्क करता है कि नहीं। इसे भी हमने डाल लिया है लेकिन जी नहीं, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इस पेलोड को हम HTML एनकोड करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली हमारा ये पेलोड भी हमने डाल दिया alert LTGT, ठीक है। तो इस पेलोड को भी हम डाल के देखते हैं और ये भी एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा है हमारा। हम कोई और वेबसाइट को देख लेते हैं। HTML एनकोडिंग के लिए किसी और वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पेलोड हम डाल देते हैं। जी नहीं, ये वाला नहीं, एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल पेलोड है वो डाल के देखते हैं। ये वाला ओरिजिनल पेलोड, इसे हम एनकोड करके देखते हैं। ये तो कुछ और ही एनकोड हो रहा है, ठीक है। इस पेलोड को हम ट्राई करते हैं। ये देखिए एक्चुअली में ऐसी जो एक्सेस है, SQL इंजेक्शन है, ऐसी वल्नरेबिलिटीज ज़्यादातर एक्सेस में आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। आपको बैकएंड में क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। पेज किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना पेलोड जनरेट करके ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो ही आप फाइंड कर पाएंगे एक्सेस वल्नरेबिलिटी। तो चलिए इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, इससे भी वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये एक इसके अंदर भी पेलोड डाल लेते हैं। आपको ऐसी चीज़ें नहीं होगी कि आपने सिंपली पेलोड डाला या फिर सिंपली एक बार आपने उसे एनकोड किया और आपका वर्क हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। आपको ट्रायल एंड एरर, आपको पेज को समझना पड़ेगा, पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको ट्रायल एंड एरर करके उसके हिसाब से अलग अलग पेलोड्स यूज़ करके, जैसे कि हमने पिछली बार हमारा ये जो नॉर्मल पेलोड था वो नहीं चला था तो हमने इमेज टैग वाला पेलोड जैसे ही एंटर किया वो तुरंत वर्क कर गया था। तो ऐसे ही आपको एक से दूसरा पेलोड यूज़ करके, एक से दूसरी ट्रिक यूज़ करके, ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं अलग अलग पेज के अंदर। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी चीज़ों से आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान पे रखिए और इन्हीं सारी चीज़ों को आप अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, अलग अलग पेज के ऊपर ट्राई कर सकते हैं जिससे आपका जो पेलोड है वो वर्क कर जाए और आपको जो है आपका वल्नरेबिलिटी वो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसे किसी और ब्राउज़र के ऊपर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो चलिए इसके ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट, सॉरी इस ब्राउज़र के ऊपर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। लोकल होस्ट बी वेब, अरे कहाँ गया, बी वेब का पेज खुलना चाहिए था। यहाँ पे हम बी वेब टाइप कर लेते हैं
बी वेब टाइप कर लिया हमने। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं बी और बग, इसमें जाते हैं, लॉगिन कर लिया हमने। यहाँ से हम हमारी वल्नरेबिलिटी आज की सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है यहाँ से हम हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है एजेक्स एक्सएसएस एजेक्स एक्सएमएल। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम पेलोड डाल के देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, ये देखिए ब्राउज़र के ऊपर हमने ब्राउज़र चेंज किया तो यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी वर्क कर गई। ये देखिए मैसेज आ चुका है 1, हमारा जो हमने टाइप किया था 1 की जगह हम और कुछ भी डाल के देखते हैं। ये देखिए बार बार पॉपअप आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि एजेक्स की मदद से जो भी हमने इनपुट किया है वो तुरंत ही उस पेज को पूरा रीलोड होने की बजाय तुरंत ही वहाँ पे एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली चलाता रहता है इनपुट के साथ साथ। इसकी वजह से ये हमारा जो पेलोड है वो वहाँ से जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं इसकी वजह से हमें बार बार ये पॉपअप आता ही रहेगा। तो हमें इस पेज को ही पूरा रीलोड करना होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसे बंद करके, नहीं इस हम ब्राउज़र को ही बंद कर लेते हैं पूरा। जी नहीं, ये यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें पूरा ब्राउज़र यहीं से बंद करना होगा। क्लोज द विंडो करते हैं, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, टास्क बार में जाके इस चीज़ को क्लोज कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही क्लोज कर देते हैं एंड टास्क। तो ये देखिए हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो ब्राउज़र है हमारा वो लेटेस्ट वर्जन का ब्राउज़र है, इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखा वो वर्क कर रहा है, तो फिर से हम एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं और हमारा ये जो पेलोड है यहाँ पे पहले हमने 1 डाला था, इसकी जगह हम फिर से 5 डाल के देखते हैं कि 5 वाला पेलोड वर्क करता है या नहीं करता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलते हैं फिर से, और ये जो हमारा पेलोड है जहाँ पे हमने पहले, और ये जो हमारा पेलोड है जहाँ पे हमने पहले 1 डाला था वहाँ पे हम 5 डाल के देखते हैं कि 1 की जगह 5 वाला मैसेज हमारा आता है कि नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे सबको बंद कर देते हैं, लोकल होस्ट बी वेब ओपन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जल्दी से लॉगिन करते हैं बी और बग, और इसे लॉगिन कर लिया। हम यहाँ से आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं XML। तो ये हम पेज पे आ चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारा पेलोड हम एंटर करते हैं। ये देखिए मैंने ये पेस्ट किया और देखिए तुरंत यहाँ पे हमारा पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ हमारा मैसेज। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा ये न्यू वर्जन का ब्राउज़र है, लेटेस्ट ब्राउज़र है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है लेकिन मिल नहीं रही थी। तो हमने इसी चीज़ को एक ओल्डर वर्जन के इंटरनेट एक्सप्लोरर दूसरे ब्राउज़र पे ट्राई किया, तो ये सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो कई बार आप जब बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग करेंगे तो ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है जो कि आपके जो लेटेस्ट वर्जन के ब्राउज़र्स हैं उसके ऊपर एग्जीक्यूट ना हो। हालांकि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि न्यू ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहाँ वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि पेलोड्स डालने के बाद कभी कभी आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को दूसरे किसी ब्राउज़र में ओपन करके भी वहाँ पे चेक कीजिए कि वो वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्चुअली में सीखनी होती हैं, कैसे क्या अटैक कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें कौन से पेलोड्स हैं वो तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन किस पेज को कैसे समझना है, कौन सी आप पेलोड डाल रहे हैं, कौन सा पेलोड एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पेज पे यूज़ की गई है, क्या क्या चीज़ों से पेज बनाया गया है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद एक पर्टिकुलर पेलोड जब आप यूज़ करोगे तो ही इसको आपको इम्पैक्ट मिलेगा, और पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर आप यूज़ करोगे तो ही आपको इसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने लायक होती है जब आप एक रियल सिनारियो में जाते हैं, एक रियल वेब एप्लीकेशन को हैक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो कि आपको कैसे एक वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है जहाँ पे XML यूज़ किया गया हो या फिर एजेक्स यूज़ किया गया हो,
तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली सिखाया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी प्रैक्टिकली बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।